हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ टेरिडोफाइट्स की इमेजेस दिखाना चाहूँगा। ये आपको स्लेजिनेला का प्लांट दिखाया गया है, जिसे कॉमनली स्मॉल क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये टेरिस है, ये ड्राइव टेरिस दिखाया गया है। ये प्लांट एडियंटम है और यहाँ पर ये इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, आपको दिखाया गया है। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको ये स्लेजिनेला का प्लांट दिखाया गया है और ये इक्विसिटम का प्लांट दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, बरसात के मौसम में आपने गीली कच्ची दीवारों पर एवं चट्टानों पर इस पादप को उगते हुए देखा होगा। यह पादप भी एक टेरिडोफाइट है, जिसे एक्टिनोप्टेरिस के नाम से जाना जाता है। आपने वाटर बॉडीज में इस प्लांट को उगते हुए देखा होगा। यह प्लांट मार्सिलिया कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट आपको दिखाए गए हैं, यानी कि प्रकृति में आपको टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट अधिकांश समय तक दिखाई देंगे और इस कारण से आप कह सकते हो कि टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, बीजाणुोद्भिद पीढ़ी प्रभावी पीढ़ी होती है। यहाँ पर आपको ये एक फर्न दिखाई गई है। फर्न भी सुविकसित टेरिडोफाइट है, यानी कि सबसे अधिक विकसित टेरिडोफाइट फर्न कहलाते हैं और इनमें इनका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, जो राइजोम कहलाता है, और ये इसकी पत्तियां दिखाई गई है, इसकी लीव्स दिखाई गई है। इसकी पत्तियां बड़े आकार की होती है, जिन्हें फ्रॉन्ड कहा जाता है। ये एक फ्रॉन्ड है, दूसरा फ्रॉन्ड ये दिखाया गया है और तीसरा फ्रॉन्ड ये है। तो फर्न्स की बड़े आकार की पत्तियां फ्रॉन्ड कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्रॉन्ड, तो आंसर होगा फर्न्स की बड़े आकार की पत्तियां फ्रॉन्ड कहलाती है। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। तो टेरिडोफाइटा शब्द हीकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है, टेरिडोलॉजी कहलाती है। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। आप यह भी जानते हो कि जंतु जगत में एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स का विकास हुआ है और पादप जगत में चूँकि ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ है। चूँकि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसलिए टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत के सरीसृप के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइट फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स यानी कि प्रथम संवहनी पादप कहलाते हैं, क्योंकि संपूर्ण पादप जगत में सर्वप्रथम वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का विकास टेरिडोफाइट्स में ही हुआ है। टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और क्रिप्टोगैम्स इसलिए क्योंकि इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इनमें फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता है।
टेरिडोफाइट्स के जाइलम में वेसल्स एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे टेरिडियम, स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया के जाइलम में सूडोवेसल्स पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम या एधा अनुपस्थित होती है। डियर स्टूडेंट्स, कैम्बियम एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसकी कोशिकाओं में विभाजन होने से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप सेकेंडरी टिश्यू जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्क का निर्माण होता है। चूँकि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन सभी पादप समूहों में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इस कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में कैम्बियम पाया जाता है, इस कारण इन पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे आइसोइटिज के स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभेदित रहती है, इसलिए इनके पादप शरीर को कोर्मोफाइट के नाम से पुकारा जाता है। टेरिडोफाइट्स में प्राइमरी रूट्स अल्प विकसित होती है और कम समय के लिए ही पादप पर रहती है। इसके बाद में इनका रिप्लेसमेंट एडवेंसियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ों द्वारा हो जाता है। अधिकांश टेरिडोफाइट्स स्थलीय आवास में पाए जाते हैं और ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज यानी नम एवं छायादार स्थानों पर वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो आपको जलीय आवासों में वृद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे एजोला है, आइसोइटिज और मार्सिलिया एंड साल्विनिया। ये टेरिडोफाइट्स आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स की कुछ स्पीसीज जीरोफिटिक हैबिटेट्स यानी मरुस्थलीय आवासों में, जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है, वहाँ भी देखने को मिलती है। जैसे स्लेजिनेला की स्पीसीज स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस, स्लेजिनेला लेपिडोफिला एंड एक्विसिटम आर्वेंस। पौधों के स्वरूप के आधार पर टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और सेकंड है मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। तो सर्वप्रथम देखते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स क्या है। लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें पत्तियां छोटी और स्टेम अपेक्षाकृत बड़ा होता है, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहलाता है। जैसे स्लेजिनेला है, इक्विसिटम है, ये पादप माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे आपको ये स्लेजिनेला दिखाया गया है, यहाँ पर ये इक्विसिटम दिखाया गया है। इन दोनों में ही पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी होती है। लाइकोपोडियम भी माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स ही है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको फर्न दिखाया गया है। फर्न की पत्तियाँ काफ़ी बड़ी होती है, जिन्हें फ्रोंड कहा जाता है, और इनका जो स्टेम है वो काफ़ी अल्प विकसित होता है। इन्हें मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स अर्थात दीर्घपर्णी टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है फर्न, जैसे टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस आदि। यहाँ पर भी आपको
इधर यह इक्विस्टिडम दिखाया गया है। ये इक्विस्टिडम का मेन एक्सिस है, स्टेम है, और ये ब्रांचेज है इसकी। और इन ब्रांचेज पर छोटी छोटी सल्की पत्तियां पाई जाती है। चूँकि स्टेम बड़ा है, पत्तियां काफ़ी छोटी और सल्कों के समान है, इस कारण ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट हुआ। यहाँ पर यह फर्न दिखाया गया है जिसकी ये बड़े आकार की पत्ती है, जिसे फ्रॉन्ड कहा जाता है। इनका जो स्टेम है वो काफ़ी छोटा होता है, अंडरग्राउंड होता है और राइजोम कहलाता है। चूँकि स्टेम काफ़ी छोटा है और पत्ती अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी है, इस कारण यह मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट कहलाता है। थैंक्स।